हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है कंपनी अकाउंट्स, उसमें हम पढ़ेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी के क्या कॉन्सेप्ट होता है होल्डिंग कंपनी का और सब्सिडरी कंपनी का। प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था जो कंपनी अक्वायर करती है मोर देन 50% शेयर्स वो कहलाती है होल्डिंग कंपनी या फिर पेरेंट कंपनी, और सब्सिडरी कंपनी होती है जिसपे लेस देन 51% शेयर होते हैं, यानी कि वो 49% भी हो सकते हैं, 48% भी हो सकते हैं। ठीक है, जो पेरेंट कंपनी होती है वो कंट्रोल करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे और 50 मोर देन 51% शेयर्स। ठीक है, वो होती है आपकी होल्डिंग कंपनी। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को। कंसोलिडेटेड यानी कि मिश्रित बैलेंस शीट का मतलब आर्थिक चिट्ठा। जो मिश्रित आर्थिक चिट्ठा है वो क्या है, वो एक स्टेटमेंट है जो रेफर करता है बैलेंस शीट को और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जो प्रिपेयर किए जाते हैं ग्रुप के द्वारा। ग्रुप कौन से हो गए आपके, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का मिलकर बनता है ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, इस वे में कि जिससे वो सारी वन हो जाए। ठीक है, एक हो जाए। होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है प्रिपेयर करने का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को, कि ये इक्विटेंट करें शेयर होल्डर्स को होल्डिंग कंपनी के अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स refers to such balance sheet or financial statements which are prepared by group। ग्रुप कौन से हो गए आपके, होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडरीज of companies in such a way as they all are one। ठीक है, the main object of preparation of consolidated account is to acquaint the shareholders of the holding company about the financial position of the subsidiary company। ठीक है, जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये प्रिपेयर किए जाते हैं एक्सेंट पॉसिबल इन द सेम फॉर्मेट एज दैट अडॉप्टेड बाय द होल्डिंग कंपनी फॉर इट्स सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी का हम और सब्सिडरी कंपनी का फॉर्मेट देखते हैं किस तरीके से है। ये रहा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी और उसकी सब्सिडरी का फॉर्मेट। इसको मैंने फॉर्मेट बना लिया, सबसे पहले पार्टिकुलर्स, फिर नोट, फिर रुपीस। ठीक है, तो क्या क्या आते हैं, सबसे पहला हमारा हेड आएगा इसमें इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इसमें क्या क्या आएंगे आपका, सबसे पहले आएगा शेयर होल्डर फंड
एज यूजुअल शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें आता है आपका सबसे पहले शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, शेयर कैपिटल ऑफ अ होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी। फिर बी पॉइंट में आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें आएंगे आपके कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रिजर्व। सेकंड आपका इसमें आ सकता है कैपिटल रिजर्व। फिर लेस क्या करेंगे इसमें, गुडविल, अगर कोई हुई तो गुडविल किसकी, सब्सिडरी कंपनी की। फिर थर्ड पॉइंट में आएगा आपका कंसोलिडेटेड सरप्लस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। देन आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है ये भी बता चुकी हूँ मैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट बैलेंस शीट में होता है विद इन इक्विटी, जो प्रेजेंट किया जाता है सेपरेटली फ्रॉम द इक्विटी ऑफ द ओनर्स ऑफ द पेरेंट, ठीक है, जो किया जाता है सब्सिडरी कंपनी को, ठीक। माइनॉरिटी इंटरेस्ट। फिर उसके बाद में आपका इसमें आएंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज ये आएंगे सभी कंपनीज के। फिर आते हैं आपके करंट लाइबिलिटीज ऑफ ऑल कंपनीज आफ्टर डिडक्टिंग इंटरकंपनी इंडेप्टनेस और ट्रांजैक्शन। तो ये यहाँ पर फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट, देन आपका नॉन करंट लाइबिलिटीज, यहाँ पर आ जाएगा आपका टोटल, ये होगा आपका टोटल, ठीक है। ये हुआ आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का हेड। फिर दूसरा हेड आएगा आपका एसेट्स का। तो सेकंड हेड आएगा आपका एसेट्स। एसेट्स में क्या क्या आता है आपका, सबसे पहले आएंगे आपके नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, जिसमें सबसे पहले आएंगे फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स में कौन कौन से आते हैं आपके, टेंजिबल एसेट्स, दूसरा इंटेंजिबल एसेट्स, और सेकंड बी पार्ट में आपके आएंगे इसमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये होल्डिंग कंपनी का, होल्डिंग कंपनी एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज। फिर आएंगे आपके करंट एसेट्स ऑफ ऑल कंपनीज आफ्टर deducting mutual indebtedness and unrealized profit। फिर इसका कर देंगे हम टोटल, ये हुई आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी और इसकी सब्सिडरी कंपनीज की, ठीक है।
एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। सबसे पहला इसका एडवांटेजेस होता है कि सिंगल सोर्स डॉक्यूमेंट है। ये वर्क करता है सिंगल सोर्स डॉक्यूमेंट और यूजर्स ऑफ अकाउंट कैन गेट एन ओवरऑल पिक्चर। जो यूज़र है वो एक ओवरऑल पिक्चर ले सकता है होल्डिंग कंपनी का और उसके सब्सिडरीज का। सिर्फ एक ही बैलेंस शीट से उसको पता चलेगा फाइनेंशियल पोजीशन, दोनों कंपनी के बारे में जान सकेगा। सेकेंडरी चीज़, ये कैलकुलेशन करती है इंट्रिंसिक वैल्यू की, कम शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू जो आंतरिक मूल्य होता है शेयर्स के होल्डिंग कंपनी का। इससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट वे में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट से। फिर इसका एक एडवांटेजेस और है कि ये प्रॉपर वैल्यूएशन करता है होल्डिंग कंपनी का। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो है वो प्रोवाइड करती है एक कॉम्प्रहेंसिव फाइनेंशियल पोजीशन, जिसके बेसिस पे इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स जो हैं एक प्रॉपर वैल्यूएशन कर सकते हैं। और उसके अलावा एक प्रॉपर बेस है ये एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी के लिए। माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो होता है वो बैलेंस शीट में वो इंडिकेट करता है वर्थ ऑफ आउटसाइड शेयर होल्डर्स की, कि क्या वर्थ है आउटसाइड शेयर होल्डर्स का सब्सिडरी कंपनी के, जिससे कि ये एक यूजफुल बेसिस बन जाती है प्राइस डिटर्मिनेशन के रिगार्डिंग एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी कंपनी बाय होल्डिंग कंपनी। उसके अलावा जो आर ओ आई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है सब्सिडरीज पर, वो मेजर्ड होगा इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड। ठीक है, तो ये इसका कुछ एडवांटेजेस होते हैं। तो एक बार इसका फॉर्मेट हम देख लेते हैं क्या आता है इसके फॉर्मेट में। सबसे पहला हेड है आपका एज यूजुअल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, जिसमें आपके शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल ऑफ होल्डिंग कंपनी। ये जो आपका फॉर्मेट है ये एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के हिसाब से है, जिसमें इंक्लूड हो रहे हैं आपके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, और ये आपका मेंशन कर रहा है कंपनीज एक्ट 2013 को। ठीक है, जो कि दिया है शेड्यूल 3 में। तो ये प्रिपेयर होगा उसी फॉर्म में, उसी मैनर में जो आपका शेड्यूल 3 में है। तो ये जो फॉर्मेट है ये गिवन है आपका बैलेंस शीट का। ठीक है, एक बार इसको हम गो थ्रू करते हैं। थैंक यू सो मच।